प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 12 की एक्सरसाइज जो है 1.3 को उसको आज कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक एक्सरसाइज कवर अप कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 12। चलिए स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। एक फंक्शन हमें गिवन है रियल नंबर से रियल नंबर, ठीक है। एफ की वैल्यू गिवन है ax प्लस में b। हमें ये बताना है कि ये जो फंक्शन है रियल नंबर के ऊपर कैसा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन आपके पास होता है 1 1 और ऑन 2। अगर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं देन हम बोलते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो कैसा है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम गिवन फंक्शन लिख लेते हैं। यहाँ पे एफ आपके पास दिया हुआ है ax प्लस में b। अब लेट करेंगे यहाँ से दो एलिमेंट x1 और x2 बिलोंग्स करेंगे R में से, यानी कि फर्स्ट सेट में से, जिसको हम बोलते हैं डोमेन, ठीक है। अब दोनों वैल्यूज़ रियल नंबर यानी डोमेन में से ली गई है, तो इस सेट को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो f ऑफ x1 आपके पास कितना आ गया, ax1 प्लस में b। सिमिलरली f ऑफ x2 कितना आ गया, ax2 प्लस में b। अब दोनों वैल्यू को इक्वली इक्वेट कर देते हैं। तो ax1 प्लस में b किसके इक्वल आ गया, ax2 प्लस में b के। b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, कितना बच गया, x1 जो है वो किसके इक्वल आ गया, x2 के। और फॉर ऑल x1 जो x2 हमारे थे वो किस में से थे, रियल नंबर यानी कि डोमेन के अंदर से, ठीक है। अब रियल नंबर की बात हो रही है तो हमें कोई भी दो एलिमेंट उठा लेने हैं। एक तो लेंगे -1 और एक लेंगे 1। इन दोनों पर चेक करके हम बता सकते हैं कि हमारा फंक्शन जो 1 1 है या नहीं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं x की जगह पे पुट करता हूँ -1, ठीक है। तो f ऑफ -1 मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस का a प्लस का b, ठीक है। सिमिलरली x की जगह पे मैं 1 पुट करता हूँ तो f ऑफ 1 मेरे पास कितना आ जाएगा, a प्लस में b। देखो दोनों ही वैल्यू क्या आई है, डिफरेंट आई है। सो हम बोल सकते हैं सो f इज़ 1 फंक्शन, ठीक है, कि f जो हमारा कैसा फंक्शन होगा, 1 1 फंक्शन होगा। सिमिलरली बात करते हैं हम ऑन टू के ऊपर। तो ऑन टू की कंडीशन के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन फंक्शन है उसको हम लेट कर लेंगे यहाँ से y। तो y मेरे पास कितना आ गया, ax प्लस में b, ठीक है। अब देखो ये जो ax प्लस में b है, यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो b को प्लस है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो y माइनस b इक्वल आ गया किसके, ax के। सिमिलरली x की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा y माइनस बी अपॉन a इज इक्वल्स टू x। ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है। अब देखो b हमारे और a हमारे पास कोई भी रियल वैल्यू है, तो y के अंदर हम कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे ये ऑलवेज जो है वो किस में बिलोंग्स करेगा, रियल नंबर यानी कि को डोमेन के अंदर बिलोंग्स करेगा, ठीक है। सो f इज ऑन टू फंक्शन, इसलिए हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। हैंस हमें प्रूफ क्या करना था कि जो f(x) इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, ये हमने प्रूफ करना था। हैंस प्रूफ। क्लियर हुआ क्वेश्चन बेटा। बिल्कुल इजीली तरीके से हम जो क्वेश्चन कंप्लीट करते जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें से क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। फंक्शन गिवन है आपको क्यू से क्यू, क्यू यहाँ पर रेशनल नंबर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और f(x) आपके पास है, f(x) गिवन है 2x माइनस 3। और ये x जो है वो हर एक वैल्यू जो है वो कहाँ से उठेगी, रेशनल नंबर में से। हमें शो क्या करना है कि f इज़ बाइजेक्टिव, कि हमारे पास जो फंक्शन f है वो कैसा है, बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव का मतलब है कि 1 1 भी होगा और ऑन 2 भी होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन फंक्शन हम राइट डाउन कर लेते हैं। ये हो गया 2x माइनस 3, ठीक है। अब लेट करेंगे यहाँ से x1 और x2 क्यू में से जो हमारे पास डोमेन का सेट दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको फंक्शन के अंदर पुट करते हैं। तो f ऑफ x1 कितना आ गया आपके पास, 2x1 माइनस 3। सिमिलरली f ऑफ x2 की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम ऑफ x2 माइनस 3। अब दोनों को इक्वली इक्वेट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 2x1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2x2 माइनस 3। 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। कितना बच गया यहाँ से, 2x1 इक्वल्स टू 2x2। 2 से 2 कैंसिल, तो x1 जो है वो किसके इक्वल आ गया, x2 के इक्वल, ठीक है। फॉर ऑल x1 और x2 जो है वो कहाँ से आ रहे हैं, रेशनल नंबर में से।
अब रेशनल नंबर की बात की गई है तो हमें दो एलिमेंट्स उठाएंगे, एक तो -1 लेंगे और एक क्या लेंगे हम 1 लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले x की जगह पर मैं -1 पुट करता हूँ, तो f ऑफ -1 मेरे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन ये है, तो -2 -3 तो कितना आ जाएगा यहाँ से -5। सिमिलरली x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा f ऑफ 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 -3 + 2 तो कितना आ जाएगा -1 एक्सेट्रा। दोनों ही वैल्यू अलग अलग आई हैं, सो हम बोल सकते हैं f इज़ 1 1 फंक्शन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऑन टू की कि फंक्शन हमारा ऑन टू होगा या नहीं। तो ऑन टू के लिए कंडीशन क्या है, जो फंक्शन हमें गिवन है उसको हम क्या लेट कर लेंगे y, ठीक है। लेट y इक्वल्स टू 2x -3, तो माइनस का 3 उधर जाके किसका हो जाएगा, ये प्लस का 3 इक्वल में कितना आ गया 2x। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो y/3 डिवाइड में 2 इक्वल्स 2x, और ये जो वैल्यू है ये हमारी कहाँ से बिलोंग्स करेगी, कोडोमेन के अंदर से, ठीक है। अब यहाँ मैं पुट करता हूँ सबसे पहले y की जगह पे -1, तो -1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 2/2 तो कितना आ गया ये 1 जो है वो किसको बिलोंग्स करता है, रेशनल नंबर को। सिमिलरली जब y की जगह पे मैं 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 प्लस में 1 4/2 यानी कि कितना आ गया 2, ये भी रेशनल नंबर में बिलोंग्स करता है एक्सेट्रा। सो f इज़ ऑन टू फंक्शन, हैंस रिजल्ट क्या आ गया कि f इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन, यही हमें प्रूव करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। फंक्शन गिवन है रियल नंबर से रियल नंबर, ठीक है। f(x) 4x³ - 7 शो करना है कि दिस फंक्शन इज़ बाइजेक्टिव। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, राइट डाउन कर लेंगे। सबसे पहले हमें फंक्शन क्या गिवन है 4x³ - 7, ठीक है, ये हमें फंक्शन गिवन है। लेट कर लेते हैं यहाँ से x1 x2 दोनों एलिमेंट्स हमने उठाने हैं डोमेन के अंदर से, ये हमने ले लिया डोमेन में से दो एलिमेंट, ठीक है। अब ये दोनों एलिमेंट इस फंक्शन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास f ऑफ x1 कितना आ गया 4x1³ - 7, सिमिलरली f ऑफ x2 कितना आ गया 4x2³ - 7। दोनों फंक्शन को इक्वली इक्वेट करेंगे, ये हो जाएगा f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 4 ऑफ x1 का क्यूब - 7 x2 का क्यूब -7 -7 से -7 क्या हो गया कैंसिल, कितना बच गया 4x1³ इक्वल 4x2 का क्यूब, 4 से 4 कैंसिल और क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो x1 जो है वो किसके इक्वल आ गया x2 के। फॉर ऑल x1 और x2 जो है वो कहाँ से लेंगे, हम डोमेन के अंदर से लेंगे, ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई इतनी। अब रियल नंबर की बात है तो दो एलिमेंट उठा लेते हैं, तो -1 और एक 1, तो यहाँ से मैं x की जगह पे पुट करता हूँ -1, तो फंक्शन हमारा होगा -1 इक्वल्स टू -1 का क्यूब क्या होगा -1 और -4 -7 तो कितना आ जाएगा -11, बिल्कुल जी रियल नंबर में बिलोंग्स कर रहे हैं। सिमिलरली x की जगह पर मैं पुट करता हूँ 1, तो f ऑफ 1 मेरे पास कितना आ जाएगा -7 + 4 तो कितना आ जाएगा ये -3, बिल्कुल जी ये भी R में बिलोंग्स कर रहे हैं और दोनों वैल्यू डिफरेंट है, यहाँ लिख देंगे एक्सेट्रा। सो f इज़ 1 1 फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे ऑन टू की, क्या फंक्शन ऑन टू होगा। तो ऑन टू के लिए जो फंक्शन हमें दिया हुआ है उसको लेट कर लेंगे यहाँ से y 4x³ - 7, माइनस का 7 इस साइड आके किसका हो जाएगा प्लस का 7, तो ये हो जाएगा 4x³, 4 इसके चला गया डिवाइड में इक्वल्स टू क्यूब है तो ये हो जाएगा x का क्यूब। अब देखो x का क्यूब है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा क्यूब रूट y प्लस में 7 अपॉन में 4 इक्वल्स टू x, और ये जो वैल्यू है ये कहाँ से आएगी हमारी को डोमेन में से, ठीक है। अब देखो कोडोमेन हमारा कैसा नंबर है, रियल नंबर है, तो हर एक जो भी वैल्यू आप उठाओगे सभी वैल्यू जो है वो इस एक्स कोडोमेन में क्या करेंगे बिलोंग्स करेगी। तो हम लिख सकते हैं सो f इज़ ऑन टू
फंक्शन बिकॉज हमारा कोडोमेन है वो रियल नंबर है और रियल नंबर्स आर अदर वैल्यूज आर एग्जिस्ट, ठीक है। सो हैंस हमारा क्या रिजल्ट निकल के आ गया कि एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन, यही हमें प्रूव करना था। क्लियर स्टूडेंट्स? आई थिंक अच्छे से क्वेश्चन आपको सभी अब क्लियर होने लग गए होंगे, बिल्कुल इजी मेथड से आपको करवाए गए सभी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट नंबर फर्स्ट। फंक्शन गिवन है, रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन किया हुआ है, एफ जो है वो 3 - 4x। हमें प्रूव करना है कि दिस फंक्शन इज कॉल्ड दिस फंक्शन इज आवर बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, राइट डाउन करेंगे। सबसे पहले जो हमें फंक्शन गिवन है एफ 3 - 4x। नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो होगा लेट, दो एलिमेंट्स हमने लेने हैं आर यानी कि किस में से, डोमेन में से, ठीक है। अब ये दोनों एलिमेंट्स को इस फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे तो एफ ऑफ x1 कितना आ जाएगा 3 - 4x1। सिमिलरली एफ ऑफ x2 कितना आ जाएगा 3 - 4x2। दोनों को इक्वली इक्वेट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 - 4x1 इज इक्वल्स टू 3 - 4x2। 3 से 3 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना बच गया 4x1 इक्वल 4x2। 4 से 4 कैंसिल तो x1 किसके इक्वल आ गया जी, x2 के इक्वल। बहुत बढ़िया जी, आ गया, ठीक है। 4 और x1 और x2 कहाँ से आ जाएंगे, डोमेन में से, यानी कि रियल नंबर डोमेन में से आ गए। ये इतना स्टेप तो सभी क्वेश्चन के अंदर आपको करना है, सेम स्टेप चलेगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे रियल नंबर की है तो दो एलिमेंट उठा लेते हैं। तो x की जगह पे पुट करेंगे -1, पुट कर दो, ये हो जाएगा f ऑफ -1। ये x की वैल्यू हमें किस में पुट करनी होती है, इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास देखना होगा कि हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो क्या आएगा। तो -1 पुट करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 + 3 कितना हो गया 7। 7 किसको बिलोंग्स करता है, रियल नंबर को, ठीक है। x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, f ऑफ 1, इसको देख लेते हैं। 1 पुट करेंगे तो माइनस का 4 प्लस का 3 तो कितना आ जाएगा -1। ये भी रियल वैल्यू होती है, एक्सेट्रा। दोनों वैल्यू डिफरेंट आई हैं, सो हम बोल सकते हैं कि f इज 1 फंक्शन, ठीक है। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ जाती तब हमारा फंक्शन 1 फंक्शन नहीं होता। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम ऑन टू की, कि क्या हमारा फंक्शन जो है वो ऑन टू होगा। तो उसके लिए लेट कर लेंगे जो फंक्शन गिवन है y, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है तो -4x को हम उधर ले जाएंगे, y को इधर ले आएंगे। तो ये माइनस का 4x इधर आके प्लस का होगा और ये होगा 3 - y। सिमिलरली x की वैल्यू निकाल लेंगे तो हो जाएगा 3 - y/4। और ये जो वैल्यू है वो ऑलवेज कैसे आएगी, रियल नंबर बिलोंग्स करेगी। सो f इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ऑन टू फंक्शन होगा इसलिए हम बोल सकते हैं हैंस f इज बाइजेक्टिव फंक्शन। यही आपको प्रूफ करना था। सेकंड पार्ट देखते हैं, वो बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट नंबर 2। चलिए देखते हैं, स्टेटमेंट राइट डाउन कर लेते हैं हमारे पास क्या स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट नंबर 2, जो फंक्शन हमें रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइन किया हुआ है, f(x) दे रखा है 1 + में x², ठीक है जी। f हमें प्रूफ करना है बाइजेक्टिव, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राइट डाउन कर लेंगे हम, 1 + में हो जाएगा x², ठीक है। लेट कर लेंगे दो एलिमेंट x1 और x2 बिलोंग्स टू R यानी कि डोमेन के अंदर से। अब इन दोनों एलिमेंट्स को फंक्शन के अंदर पुट करते हैं। f ऑफ x1 कितना आ जाएगा x1 का स्क्वायर। सिमिलरली f ऑफ x2 कितना आ जाएगा 1 + x2 का स्क्वायर। दोनों को इक्वली इक्वेट कर देंगे, 1 से 1 कैंसिल तो ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, x2 के स्क्वायर के इक्वल। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल तो x1 जो है किसके इक्वल आ गया, x2 के इक्वल, ठीक है। फॉर ऑल x1 और x2 हम ले रहे हैं डोमेन के अंदर से। अब रियल नंबर की बात हो रही है तो 2 पॉइंट उठा लेंगे, एक तो x की वैल्यू हम पुट करेंगे -1 और एक x की वैल्यू पुट करेंगे हम 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम -1 पुट करते हैं। देखो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 1, और 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, यानी f ऑफ -1 पर मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है। सिमिलरली f ऑफ 1 पर चेक कर लेते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 कितना आ गया 2। देखो दोनों ही वैल्यू सेम आ गई, लेकिन 1 में तो हर एक की इमेज क्या होगी, डिफरेंट होगी। सो एक्सेट्रा लिख देंगे। सो यहाँ से लिख देंगे सो f इज़ नॉट 1 फंक्शन। अब 1 नहीं आया तो इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन है तो यहाँ हम लगा देंगे नॉट इक्वल, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या ये हमारा ऑन टू होगा, 1 1 तो है नहीं, ऑन टू चेक कर लेते हैं। तो लेट कर लेंगे इस फंक्शन को हम y, ये हो जाएगा 1 प्लस में x का स्क्वायर। 1 इधर किसका है, प्लस का, उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो y माइनस 1 इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर है तो इस साइड आके अंडर रूट हो जाएगा, y माइनस 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा x। और ये जो वैल्यू आनी चाहिए वो किस में से आनी चाहिए, हमारी को डोमेन में से। और को डोमेन हमारा कैसा नंबर है, रियल नंबर है, ठीक है। अब देखो y की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से, y की वैल्यू मैं पुट करता हूँ -1, तो -1 कितना हो जाएगा, -2। ये तो अंडर रूट के अंदर -2 आ गया, क्या हमारा रियल नंबर होगा, नहीं होगा। सो f इज़ नॉट ऑन टू, क्योंकि हमारा रियल नंबर है, बिलोंग ही नहीं किया जो कोडोमेन है, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। हैंस हमें प्रूफ करना था कि ये बाइजेक्टिव होगा या नहीं होगा, चेक करना था, सो लिख देंगे हैंस f इज़ नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर लेंगे, सेम ही स्टेप हमें फॉलो करते जाना है, आंसर आपका क्लियरली विजिबल होगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। फंक्शन गिवन है रियल नंबर से रियल नंबर, फंक्शन आपको दे रखा है x³ प्लस x इज बाइजेक्टिव फंक्शन, ये हमें चेक करना है फंक्शन बाइजेक्टिव होगा या नहीं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सॉल्यूशन इसका। तो सबसे पहले फंक्शन राइट डाउन कर लेते हैं, x³ प्लस में कितना आ गया, ये x, ठीक है। अब लेट करेंगे हम दो एलिमेंट x1 और x2 जो बिलोंग्स करेंगे रियल नंबर R यानी कि डोमेन के अंदर, ठीक है जी। फंक्शन के अंदर पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x1 का क्यूब प्लस में x1। सिमिलरली f ऑफ x2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा x2 का क्यूब प्लस में x2। दोनों फंक्शन को इक्वली इक्वेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x1 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा x2 का क्यूब प्लस में x2। अब इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब, ठीक है। और इसको भी इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का x1 और माइनस का कितना आ गया x2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो a क्यूब माइनस b क्यूब, इसका जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, a माइनस b ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में कितना होता था ए बी, फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, यानी इसमें लगाएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा x1 माइनस x2 और इसके ऊपर लगाएंगे तो ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर, यानी 3 तो पावर पहले है 6 पावर प्लस में सिमिलरली माइनस में x2 की पावर भी कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी और प्लस में इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी x1 का क्यूब और x2 का क्यूब प्लस में कितना आ रहा है x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0। देखो x1 माइनस x2 इधर भी है और x1 माइनस x2 हमारे पास इधर भी है, ठीक है। तो दोनों में से अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, अंदर मेरे पास क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा x1 की पावर 6 x2 की पावर 6 और x1 x2 दोनों की पावर 3 और प्लस में कितना आ जाएगा 1। अब देखो ये टर्म तो 0 हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर 1 है, क्या 1 कभी 0 के इक्वल होता है, नहीं होता। तो इस टर्म को हम 1 के इक्वल 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, तो x1 माइनस x2 किसके इक्वल आ गया 0 के, सो दिस इम्प्लाइज दैट x1 जो है वो किसके इक्वल आ गया x2 के। फॉर ऑल x1 x2 जो है वो कहाँ से आएगा, हमारा डोमेन में से, ठीक है जी। अब वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, तो सबसे पहले x की जगह पे पुट करेंगे -1, फिर हम पुट करेंगे 1। देख लेते हैं f ऑफ -1 हमारे पास कितना आ रहा है, तो -1 का क्यूब कितना होता है -1 और प्लस में x है तो x की जगह पे क्या पुट कर देंगे -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। सिमिलरली f की जगह पे हम 1 पुट कर रहे हैं, तो f ऑफ 1 कितना आएगा, 1 का क्यूब 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, दोनों ही वैल्यू डिफरेंट है एक्सेट्रा। सो हम बोल सकते हैं f इज़ 1 1 फंक्शन, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि फंक्शन जो हमारा ऑन टू होगा या नहीं, तो उसके लिए हम लेट कर लेंगे यहाँ से जो हमारा फंक्शन है उसको y, ये हो जाएगा x का क्यूब प्लस में कितना आ गया x, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से हमें वैल्यूज़ निकालनी है। अब देखो ये जो इक्वेशन बन रही है इसको ये किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x³ प्लस में x माइनस का y इज इक्वल टू 0। कितनी ऑर्डर की इक्वेशन है, 3 ऑर्डर की इक्वेशन है और तीनों ही ऑर्डर की इक्वेशन जो है वो
आर इसको डोमेन को क्या करेगी, सेटिस्फाई, रियल नंबर इसके रूट आएंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज ऑलवेज, this equation is always has real root, so every element in the codomain has a pre-image in the domain, ठीक है। so f is onto function, प्रूफ हमें ये करना था कि हैंस f is बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। फंक्शन हमें रियल नंबर से रियल नंबर गिवन है, फंक्शन की वैल्यू है दिस, हमें प्रूफ करना है कि दिस आर फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। सो सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं, इजी सॉल्यूशन है इसका भी। सबसे पहले फंक्शन राइट डाउन करना है हमें 2x - 1 अपॉन में 3। अब लेट कर लेंगे दो एलिमेंट x1 x2 जो किस में से बिलोंग करेंगे, R में से, यानी कि हमारे डोमेन में से। पुट कर दो तो f ऑफ x1 आपके पास कितना आ जाएगा, 2x1 - 3/1/3। सिमिलरली f ऑफ x2 ये कितना आ जाएगा, 2 टाइम ऑफ x2 - 1 अपॉन में 3। दोनों की इक्वल इक्वेट कर देते हैं तो हो जाएगा 2x1 - 1 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 2x2 - 1 अपॉन 3। 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल, -1 से -1 कैंसिल, कितना आ गया यहाँ से 2x1 जो है वो किसके इक्वल आ गया, 2x2 के। 2 से 2 कैंसिल, दिस इम्प्लाइज दैट x1 किसके इक्वल आ गया, x2 के इक्वल। फॉर ऑल x1 और x2 जो है वो हमारे किस में से आएंगे, डोमेन में से, ठीक है। अब रियल नंबर की बात हो रही है तो x की जगह पे सबसे पहले हम -1 पुट करते हैं और सबसे उसके बाद क्या पुट करेंगे, हम 1 पुट करेंगे। तो f ऑफ -1 देख लेते हैं कितना आएगा, तो -1 पुट करेंगे तो -2 - 1 -3 और -3 अपॉन 3 कितना हो जाएगा, -1। तो यानी कि मेरे पास जो आएगा -1 आ गया। अब x की जगह पे 1 पुट करते हैं तो 1 2 - 1 दैट इज़ कितना, 1 और 1/3, ठीक है जी। ये भी वैल्यू हमारे पास 1/3 आ रही है, दोनों वैल्यू क्या आ रही है, डिफरेंट। सो हम बोल सकते हैं कि f इज 1 फंक्शन, ठीक है। अब हम प्रूव करते हैं कि फंक्शन हमारा ऑन टू होगा या नहीं। तो उसके लिए हम फंक्शन को लेट कर लेंगे यहाँ से y, ये हो जाएगा 2x - 1 अपॉन में 3। इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगा 3y, माइनस का 1 इस साइड आके हो जाएगा प्लस का 1 इक्वल्स टू में 2x। 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, तो 3y + 1 डिवाइड में 2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, x। और ये हमारा जो है वो कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है, को डोमेन से, ठीक है जी। अब देखो हर एक एलिमेंट्स की इमेज होगी कोडोमेन में और हर एक की प्री इमेज होगी किसके अंदर, डोमेन के अंदर, क्योंकि ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। तो यहाँ से आपको एक लाइन लिख देनी है कि एवरी एलिमेंट इन दिस डोमेन, सॉरी इन दिस कोडोमेन has a pre-image in the domain, ठीक है। so f is on to 1 भी है, on to भी है, तो हमें प्रूफ क्या करना था, बाइजेक्टिव। तो हमारा फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव भी होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 18। स्टेटमेंट उसकी राइट डाउन कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करेंगे इसको। फंक्शन हमें दिया हुआ है रियल नंबर से रियल नंबर, ठीक है जी। f(x) गिवन है दिस वन, ये हमारे पास f(x) है। हमें प्रूफ करना है कि ये 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। सॉल्यूशन लिख लेते हैं सबसे पहले। देखो यहाँ मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन प्रीवियस वीडियोज़ में हमें बताया था कि मॉडुलस फंक्शन क्या काम करता है, जो माइनस की क्वांटिटी या माइनस की कोई भी वैल्यू हो जाती है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, वो पॉजिटिव में, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारे पास जो है वो ये है। अब इसमें दो केस बनेंगे आपके पास, एक बार तो x की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है और एक बार x की वैल्यू क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। दोनों ही केस में जो है इस वैल्यू को क्या बना देगा, वो पॉजिटिव बना देगा। सबसे पहले फंक्शन राइट डाउन कर लेते हैं, x/1 प्लस में mod ऑफ x। तो लेट कर लेंगे यहाँ से x1 और x2 जो हमारे किस में से आएंगे, R यानी कि डोमेन में से।
ठीक है। उसके बाद देखो अब इस फंक्शन के अंदर क्या कह रहा है ये कि इसमें हम फंक्शन के अंदर एफ ऑफ x1 पुट कर दें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी x1 अपॉन 1 प्लस में x1। कब? जब x1 जो होगा वो क्या होगा ग्रेटर देन 0, ठीक है। सिमिलरली x2 पर फाइंड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x2 1 प्लस में हो जाएगा x2, जब x2 भी क्या होगी हमारे पास ग्रेटर देन 0, जब दोनों ही वैल्यूज है वो क्या होगी हमारी ग्रेटर देन 0, ठीक है। इक्वली इक्वेट कर देते हैं तो x1 अपॉन 1 प्लस में x1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन 1 प्लस में x2, ये आ गया आपके पास। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी इससे करेंगे तो ये हो जाएगा x1 1 प्लस में x2 इज इक्वल्स टू x2 और 1 प्लस में x1। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x1 प्लस में ये हो जाएगा x1 x2 प्लस ये हो जाएगा x1 x2, ये कैंसिल, तो x1 जो है वो किसके इक्वल आ गया x2 के। फॉर रोल x1 x2 कहाँ से आ रहा है हमारा r यानी कि डोमेन से, ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जब फंक्शन हमारा 1 1 होगा या नहीं होगा। अब देखो मॉड्यूलस फंक्शन है, ठीक है, तो यहाँ मैं 1 पुट करूँगा तो 1 अपॉन 1 1/2 ऑलवेज कैसा होगा 1 1 होगा, ठीक है। सो यहाँ आप लिख सकते हो f इज 1 1 फंक्शन, ठीक है। चाहो तो आप वैल्यूज को पुट भी कर सकते हो। देखो x की जगह पर जब मैं -1 पुट करता हूँ तो मेरे पास फंक्शन पर -1 होगा, लेकिन वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस -1 को मॉडुलस क्या बना देगा प्लस का 1, और ये हो जाएगा 1/2 जिसकी वैल्यू क्या होती है 0.5, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 1 पुट करता हूँ सॉरी माइनस का 1 तो ये हो जाएगी माइनस का 0.5, जब मैं 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी 0.5, दोनों वैल्यू अलग अलग आ रही है, इसलिए फंक्शन हमारा कैसा है 1 1 फंक्शन है। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, जो फंक्शन गिवन है उसको हम लेट कर लेते हैं y, इसमें आपको चेक नहीं करना, सिर्फ डायरेक्ट आपको लिख देना है कि y x प्लस 1 प्लस जो है वो मॉडुलस ऑफ x होगा, और मॉडुलस ऑफ x हमें पता है कि कैसा होता है ऑन टू होता है, इसलिए यहाँ से लिख देंगे एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन has a pre-image in the domain, so f is onto function, कि इसमें से जो भी वैल्यू हम उठाएंगे y की जो हमेशा वैल्यू कैसी आएगी रियल नंबर्स को बिलोंग करेगी, ठीक है। यानी कोडोमेन में और प्री इमेज में ऑलवेज जो है वो क्या करेगी एवरी एलिमेंट जो है वो सेटिस्फाई करेगी, बिलोंग्स करेगी, इसलिए हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट लिख के बोल सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन f है वो कैसा हो गया ऑन टू फंक्शन हो गया। तो आज की वीडियोज़ में इतना ही, आगे की जो एक्सरसाइज है हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चंस के अंदर डाउट है अपना डाउट क्लियर कर सकता है, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।